हेलो। ये वीक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक है। एम MHA समथिंग ऐसे बोलते हैं ना शॉर्ट में। तो मुझे लगा कि कुछ बोलना चाहिए, नॉट बिकॉज आई एम मेंटर बट कुछ तो बोलना चाहिए इसमें। हाँ, तो पूरा वो लिंक्डइन में भरती है, ठीक है। वो जितना बार मैं वो मेंटल वर्ड पढ़ रही हूँ उतना बार मेरे को वो नहीं होता है कि कुछ वर्ड्स बहुत बार पढ़ो तो लाइफ में आने लगता है वो चीज़। तो मेंटल पढ़ पढ़ के मतलब खुद को लगता है मेंटल तो नहीं हो जा रही हूँ। पर मेरा वही क्वेश्चन है कि सभी लोग बोल रहे हैं कि मैं ये मेंटल हेल्थ एडर हूँ, ये हूँ वो हूँ। मतलब कंपनी में भी वही सब बातें हो रही है कि आई एम देयर, यू कैन स्पीक इन कॉन्फिडेंस, जो मन है वो बोल सकते हो। बट मेरा ये क्वेरी है कि ठीक है, मैं अपना बात कर ली, मैं कॉन्फिडेंस में या जो भी तुम चाह रहे थे मैं कर ली। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट? बिकॉज यहाँ पर वो मेंटल हेल्थ को लेके काफ़ी वो क्या बोलते हूँ, आई एम नॉट गेटिंग अ वर्ड राइट नाउ, बट बहुत सीरियसली लिया जाता है यहाँ पर, बहुत सीरियसली। मतलब अगर कोई काम नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, एंड यहाँ पर एनी इशू लाइक पर्सनल इवेंट्स हुए हैं, bereavements है, और ड्यू टू एनी रीजन इफ यू आर नॉट फीलिंग लाइक इट, इवन वी हैव मेंटल हेल्थ डे लीव, ठीक है, तो यू आर लाइबल टू टेक दैट लीव। बट ऑब्वियसली यू नीड टू प्रोवाइड सम एविडेंसेस, और अदरवाइज सबका तो मन मेंटली तो वैसे सभी अनस्टेबल है राइट नाउ, राइट? सो देयर इज नो एक्सक्यूज कि अगर कुछ दिन यू आर फीलिंग ऑफ और समथिंग, बट यहाँ पर बहुत सीरियसली लिया जाता है। तो कुछ हमको मतलब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जहां पर कभी कभी कोई चीज अगर सीरियसली लेते हैं वहां पर मिसयूज भी उसी रफ्तार से होता है, राइट? अगर देखोगे कि जहां पर बहुत अच्छे अच्छे लॉज है तो देखोगे वहां पर संगीन हरकतें बहुत अच्छे से होती है, मतलब क्वालिटी टाइप ऑफ क्राइम्स, क्योंकि लॉज अच्छे हैं। नहीं तो जहां पर कुछ लॉज ही नहीं है वहां पर चोरी चमारी हर दिन होगा, राइट? तो मेरा वही कहना है, मतलब इतने सारे चीज़ों को, मतलब मेरा पॉइंट वही मैं रख रही हूँ कि कॉन्फिडेंस में इन लोगों से बात करके उसके बाद क्या, मतलब थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और इस सब के बारे में मुझे समझ में आ रहा है कि इनसे बात करके इट हेल्प्स अस, बिकॉज दे गिव अस सम टेक्निक्स जो अगर प्रैक्टिस नहीं करे तो वी कैन टेल देम कि 2 सप्ताह बाद या 3 सप्ताह बाद फिर से रिलैप्स हुआ, एंड अगेन वी आर टॉकिंग टू देम अबाउट ऑल ऑफ द सेम थिंग्स। बिकॉज बेसिकली हम लोग वो प्रैक्टिस ही नहीं किए जो सीखे थे थेरेपी में, राइट? तो काफ़ी सारे टेक्निक्स देते हैं बिकॉज उनके पास भी पोशन नहीं है ना, मैजिक पोशन कि पिला दो एंड बंदा ठीक हो जाए। तो प्रोसेस है, उसके तो गुजरना ही होगा। जस्ट लाइक प्रेगनेंसी, जो मतलब अगर जो मेरी बातें नहीं समझ पाते हैं कि किसी को लगता है मैं बहुत ऊंचे लेवल पे बात करती हूँ, तो अगर कोई बोले कि मेरे को उस प्रेगनेंसी के थ्रू जाना ही नहीं है बट स्टिल आई नीड अ किड, इट्स पॉसिबल नाउ, पहले नहीं था बट नाउ इट्स पॉसिबल। बट अगर किसी को खुद ही से बच्चा करना है तो ऑब्वियसली शी नीड्स टू गो थ्रू दैट प्रोसेस ना, है ना? आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ सरोगेसी और यू टेस्ट यू बेबी और अदर थिंग्स दैट आर अवेलेबल राइट नाउ। बट अगर सेल्फ प्रपोज्ड है तो यू नीड टू गो थ्रू दैट जर्नी। या मान लो तुम जॉब में इफ यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, या इफ यू वांट टू स्विच टू अ बेटर प्लेस, यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस है, इंटरव्यू प्रोसेस है, स्क्रीनिंग प्रोसेस है, तो हर चीज़ का प्रोसेस होता है। तो अगर अपने लाइफ में भी कुछ हो रहा है जिसको हम कभी एंटिसिपेट नहीं किए थे या कभी सोचे नहीं थे और अचानक से हो गया, तो एक प्रोसेस है, वी नीड टू गो थ्रू दैट प्रोसेस, राइट? तो ठीक है, इसके बारे में बात किए वो किए, बट मुझे वर्क प्लेस का बहुत संगीन टाइप लगता है कि जो हमारे साथ पर्सनल इवेंट्स हुआ, ठीक है, उनका बात करके समझ में आता है कि मन हल्का होता है दुख बांटने से। बट जहां पर अपनी गलती नहीं है एंड वी हैव नो कंट्रोल कि दूसरा हमारे साथ गलत कर रहा है, बट वी स्टिल टॉक अबाउट इट एवरी डे उनसे, मेंटल हेल्थ एडर से, तो हाउ इट्स गोइंग टू बेनिफिट अस? अगर हर दिन एक ही इशू के लिए बात करेंगे कि दिस पर्सन इज क्रिएटिंग अ मेस इन माई लाइफ, आई एम नॉट बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशनल डिस्क्रिपेंसी और डिसबैलेंस, मेरा प्रोफेशनल लाइफ का भी लग रहा है, तो वो कैसे करें? मतलब मेरा वो कहना है, बिकॉज इट्स नॉट गेटिंग सॉल्व, राइट? अगर इन लोगों के लिए भी मुझे कॉन्फिडेंस में ही बात करना है तो बात करके तो अच्छा लगता है, बट व्हाट हैपेंस आफ्टर बात करना? थेरेपिस्ट गिव अस टेक्निक्स, बट इन लोगों के बारे में बात करके कॉन्फिडेंस में उसके बाद क्या, लाइक हाउ इट्स रिजॉल्विंग माई इशू? तो मेरा ये प्रपोजल था कि
जो जिनसे हमको प्रॉब्लम हो रही है उनके साथ मीटिंग करना अच्छा है ना, उनके साथ कॉन्फिडेंस मीटिंग करो या जो करना हो, या कॉन्फिडेंस में करना ही क्यों, वाई कांट वी गो पब्लिक, क्या दिक्कत है? बिकॉज अगर सच में वो इशू है तो जरूरी नहीं कि 10 लोग 10 बार उसी पर्सन का कंप्लेन कर रहे हैं, बिकॉज इट्स गोइंग टू सेव योर टाइम ऑल्सो। अगर एक बार कोई पर्सन उस पर्सन का या इवेंट का, मान लो कोई सिचुएशन का ही कंप्लेन किया है, एंड द सेकेंड पर्सन इज ऑल्सो गोइंग टू फेस द सेम इन द नेक्स्ट फेज ऑफ क्वार्टर, तो पब्लिकली अगर वो ऐलान कर दिया है तो दूसरा को उतना मेहनत नहीं करना होगा। तो कॉन्फिडेंस में क्यों करना, सही चीजों के लिए हर चीज कॉन्फिडेंस में क्यों? ठीक है, कोई अगर डरा हुआ है कि आई मे लूज माई जॉब अगर मैं करूं, उस तरह के स्पीशीज और प्राणी के लिए तो मैं कभी कुछ सजेस्ट ही नहीं करती, क्योंकि अगर जॉब में भी लोग डरते हैं, है ना, तो समझ में आता है। मतलब मैं लास्ट कब डरी थी मुझे याद नहीं है, मे बी मेरे पर्सनल लाइफ में इतना कुछ हो गया था कि एक टाइम के बाद होता है ना, वो लात खाते खाते वो लतखोर टाइप बन जाना, मतलब और कुछ मतलब अफेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो अगर जॉब में भी तुम डर रहे हो कि यू मे लूज योर जॉब, है ना, मैं ये बात करके क्या करूं, यू कैन हैव अ डिस्कशन विद समवन कि ठीक है, वो डिस्कस कर लो कि ऐसे कर, तुम्हारे कभी लाइफ में ऐसा हुआ था क्या, एंड इफ यू फॉलोड दिस डिड इट हेल्प यू, और वो बंदा या बंदी बोल रही कि नहीं ये सब हेल्प नहीं हुआ, उसके बाद भी आई वुड एडवाइस कि ट्राई कर लेना चाहिए उसको, बिकॉज रिग्रेट नहीं रखना चाहिए लाइफ में कोई भी चीज का, एंड बेखौफ रहना चाहिए, राइट। बट अगर एकदम ही मजबूरी है तुमको पैसे की एंड जॉब की, स्टिल मतलब एक दिन भी तुम क्यों गलत सहोगे, क्यों? मतलब मुझसे होता नहीं है, बट ठीक है, जो लोग सह पाते हैं इट्स गुड फॉर देम। बट मेरा पॉइंट मैं वही रख रही हूं कि ऐसा एक सिस्टम बनाना चाहिए कि इन चीजों को कॉन्फिडेंस में बात करने का, अगर मान लो मेरी मम्मी चलिए चल बसी है, तो इसके बारे में पब्लिकली मैं बात कर, मैं लिखी हूँ ऑलरेडी, तो आई हैव वेंट पब्लिक एंड आई टोल्ड कि ड्यू टू दिस मेरे बिहेवियर में चेंजेस देख पाओगे, बट आई प्रॉमिस यू ऑल पीपल दैट आई मे कम बैक, मैं कम बैक करूंगी, बट गिव मी सम टाइम। बट पीपल टोल्ड मी दैट ये बहुत एक ब्रेव स्टेप था, दैट तुम एक पर्सनल इवेंट को पब्लिकली ऐसे बोली हो। बट मैं हर कोई को तो लिख नहीं सकती हूं ना कि मैं क्यों हूं ऐसी, मतलब मेरे बिहेवियर में क्यों चेंज हुआ है। दैट्स वाई आई रोट ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म कि ऐसा क्यों है, सो दैट दिस मैसेज गोज टू ऑल एट वन पॉइंट, बिकॉज मुझे काम भी करना है ना। आई डोंट वॉन्ट टू कीप एक्सप्लेनिंग टू अदर्स वाई अभिलाषा बिहेव समथिंग लाइक दैट, या किस वजह से वो क्यों वैसे हो रही है। नीदर those events should give me the privilege to behave like that. I should be able, because I'm in a job, I cannot risk it. I cannot risk people's life just because I'm going through something. तो उतना सीरियस नहीं था, बट हाँ थोड़ा एक मूड चेंज और ये सब कभी कभी होता था। सम वर गुड डेज, सम वर बैड डेज, दैट्स व्हाई आई रोट अबाउट इट। तो दिस इज गोइंग टू हेल्प मी, क्योंकि उसके बाद और ऐसे लोग आए नहीं बोलने को चीयर अप अभिलाषा। अब लोग चीयर अप अच्छे सेंस में मुझे बोल रहे हैं, बट दे डोंट नो कि मेरे लाइफ में क्या हुआ है जिसके वजह से ये अचानक से हंसना कम कर दी है। जो हमेशा हंसते रहती थी बिना मतलब का, मतलब शी इज नॉट लाफिंग दैट मेनी टाइम्स। तो दे आर लाइक कि इज इट देयर फॉल्ट, और क्या हो रहा है, काम में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो वो लिखने पर दे जस्ट गॉट अ क्लू, दे अंडरस्टूड कि ठीक है, शी इज गोइंग थ्रू समथिंग। तो सेम थिंग अगर इससे रिलेटेड अगर आप पब्लिकली बोल दोगे, आई थिंक इट्स गोइंग टू बेनिफिट मोर। बट मेरे बोलने या करने से कुछ होता नहीं जो मैं हर वीडियोज में बोलती हूँ, बट मैं जस्ट कुछ नॉर्म्स को चेंज करना चाहती हूँ, सो दैट मैं खुद ही कर चुकी हूँ ये सब, मैं जो बोलती हूँ आई हैव ऑलरेडी डन ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। और कभी कभी इतना करने का भी काम नहीं होता है, बिकॉज नॉट एवरीथिंग यू थिंक और यू आर गोइंग टू थिंक शुड इज गोइंग टू वर्क, राइट। बट हाँ, कभी भी मैं पीछे नहीं हटती हूँ कि जस्ट बिकॉज ये सोच आया कि ये काम नहीं करेगा तो मैं वो करूंगी नहीं, करके ही तो पता चलेगा कि ये काम नहीं किया, है ना। नहीं तो फिर कोई रिक्वायरमेंट पे काम करना ही नहीं है। अगर डेवलपर पहले ही सोच लिया कि ये काम नहीं करेगा, करके तो फट रहा है ना वो, फिर टेस्टिंग का कोई जॉब ही नहीं रहेगा, कोई रोल ही नहीं रहेगा। तो लाइफ में भी वैसी सोचती हूँ मैं। तो जस्ट ये थॉट था कि कॉन्फिडेंस का एक लिमिट होना चाहिए बात करने का, बिकॉज हेल्प नहीं करता है वो। मतलब मैं भी ट्राई की थी कॉन्फिडेंस में बात करना ये, एंड देन इवेंचुअली उन लोग बोलेंगे कि मी एज अ फ्रेंड, आई अल्टीमेटली वही लाइन आता है कि
अब भूल जाओ कि मैं HR हूँ, अब भूल जाओ मैं मैनेजर हूँ, मी एज अ फ्रेंड आई एम टॉकिंग टू यू। बट उतना डिफिकल्ट, उतना ईजी नहीं होता है वो बायस हटाना दिमाग से। मतलब टॉकिंग टू एन HR, ठीक है, एंड जस्ट forgetting that she is an HR and you need to talk to her as a friend, ये इतना इजी थोड़ी जोना है कि मतलब अपने एकदम। और मैं जैसी हूं, मैं तो थोड़ा ओवर ही, क्या बोलूं, एक्सट्रोवर्ट का लिमिट भी ऊपर का पार कर दी हूं, तो मेरे लिए इजी है किसी से कुछ भी बात कर देना। मतलब इवन फर्स्ट टाइम यहाँ पर पीपल आर लाइक कितनी रूड है यहाँ पर, बिकॉज अगर ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे तो यू विल बी टर्म्ड एज रूड, ठीक है। ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मुझसे मिलेंगे तो दे गेट टू अंडरस्टैंड, या पर्सनली कभी बात करेंगे तो समझ में आ रहा है। जब लिखना या फेशियल एक्सप्रेशंस, उससे ऑब्वियसली मेरा वो रिकॉर्ड है कि फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा रहता है कि एकदम एरोगेंट हो, और जितने भी नेगेटिव क्वालिटीज आप सोच सकते हो वो सब हूं मैं। तो अब तो आदत सी हो गई है ना, तो कुछ नया तो चेंज नहीं होने वाला, नहीं मेरा फेस बदलने वाला और भी कुमड़ो होगा। आई एम लीस्ट कंसर्न्ड कि वो कब वो जॉ लाइन और ये सब होंगे, राइट, क्योंकि एज वेज हो रहा है और उतना मेरा सोच नहीं है इसमें बॉडी को एकदम वो करने का। जितना हो सके अपने से उतना हाथ में करती हूँ, बाकी मेरा गोल नहीं है लाइफ में कि ऐसे पर्टिकुलर दिखूंगी ही एंड देन आई विल बी एक्सेप्टेड और समथिंग ना, एंड मुझे फॉर एवर यंग दिखना, या इसको टाइट कर लूँ या इसको फिल कर लूँ, उतना उसमें जाती नहीं हूँ मैं। मेरे को जस्ट वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए लाइफ का, मैं जस्ट उसको नेल करना चाहती हूँ कि जियो एंड जीने दो टाइप्स, राइट। क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट, ये बहुत अपने देश छोड़ के इधर आई हूँ, छोड़ के नहीं, मन से ही आई हूँ, सोच के ही आई हूँ, तो थोड़ा डिफिकल्टी होता है। सम आर अच्छा है, सम कुछ बुरा है, बट किस वजह से हो रहा है, अगर वो वजह मुझे पता चल रहा है कि मैं उसकी पार्ट नहीं हूँ एंड दिस इज ड्यू टू रॉन्ग रीजन, सो आई ऑलवेज शाउट आउट। मतलब ऐसा कोई दिन जाता नहीं है कि कुछ गलत होते हुए खुद के साथ या दूसरे के साथ देखकर आई कैन सिट, मैं उसको कुछ बोलूंगी और वहीं बोलती हूँ जहाँ कुछ काम हो। अदरवाइज किसी को क्यों एडवाइस फालतू का देना, तो सब दे रहे हैं ना, जेनरिक देते हैं सब। ये भी मैं भांजती हूँ ऐसे कि मैं थोड़ा कस्टमाइज टाइप एडवाइस अभी, वो सब मेरे दिमाग के है चोचले, ऐसा कुछ आई डोंट थिंक सो, उतना अपने को ये नहीं समझती। मुझे जस्ट ये थॉट एक ले करना था सो दैट ये डर वाला चीज वो चला जाए। मुझे बहुत अजीब लगता है वो, इतने डरे हुए लोग अभी के भी दुनिया में हैं, क्या ही होगा डर के, यही बस बोलना था।